माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सभापति आदरणीय पंडित ताराकांत झा जी, बिहार विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और इस आयोजन के कर्ता धर्ता श्री पीके शाही जी, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय त्रिपाठी जी, श्री सीएम प्रसाद जी, अन्य सभी विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, मॉरिशस से आए हुए मॉरिशस गणराज्य के भारत में महामहिम उच्चायुक्त श्री आर्य कुमार जगेसर जी, सूरीनाम और कतर से आए हुए शिष्टमंडल के सभी सम्मानित सदस्यगण, बहनों और भाइयों, आज बिहार की स्थापना का शताब्दी दिवस हम लोग मना रहे हैं। 100 साल हो गए, लेकिन बिहार दिवस मनाने की शुरुआत अभी ताजा है, अभी हाल से ही हम लोगों ने मनाना शुरू किया। लेकिन 3 वर्षों के अंदर जब से हम लोगों ने बिहार दिवस मनाने की शुरुआत की है, यह लोगों के मन पर छा गया। बिहार में ही नहीं, बिहार के बाहर देश में जहां कहीं भी बिहारी बसे हुए हैं, वो सभी अब बिहार दिवस पूरे उल्लास से मनाते हैं। और सिर्फ देश में ही नहीं, देश के बाहर जितने बिहारी मूल के लोग हैं, वो सभी उल्लास और उमंग के साथ बिहार दिवस मनाते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं। बाहर रह करके भी अपनी धरती को याद रखना, उसके साथ अपने को जोड़ना, वो जब तरक्की करे तो खुश होना, एक बहुत बड़ी बात। और मैं तो देख रहा हूं अब बिहारियों की एक नई पहचान उभर रही। हम तो यही चाहते थे कि हमारी एक नई और खूबसूरत पहचान बने। हम हिंदुस्तानी होने पर, भारतीय होने पर नाज करते हैं। उसी तरह से हम बिहारी हैं, इस पर भी हम अभिमान करें, गौरव करें। और मैंने लगातार पिछले अनेक वर्षों से, जब हम 2005 में न्याय यात्रा पर निकले थे, तब भी मैंने अपनी प्रत्येक सभा में यही कहा था कि हम सब मिलकर एक नया बिहार बनाएंगे, एक सुंदर बिहार बनाएंगे, और ऐसा बिहार बनाएंगे कि बिहारी कहलाना कभी अपमान का विषय नहीं होगा, बिहारी कहलाना शान का विषय होगा। और मुझे खुशी है कि अब कोई बिहारी अब अपनी पहचान नहीं छिपाता। मैं शुक्रगुजार हूं तारा बाबू का, जिन्होंने 18 मार्च को
दिल्ली में आयोजित बिहार शताब्दी उत्सव समारोह की चर्चा कर दी। मैंने देखा क्या उमंग था जो दिल्ली में बिहार के लोग वो त्योहार और मनाते थे। कई मौके पर अपने इलाके के लोगों के साथ इकट्ठा होते थे, लेकिन इस प्रकार से बिहारी होने के कारण एक जगह इकट्ठा नहीं हुए थे। ये पहली बार दिल्ली में हुआ, और वो भी बिहार शताब्दी उत्सव मनाने के लिए। वो उल्लास देखने लायक था। उस उल्लास को देखे बिना यकीन करना मुमकिन नहीं। भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, और जब भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होता है तो शहरों में सड़कें वीरान हो जाती हैं, लोग टेलीविजन के पास चिपक जाते हैं। बावजूद इसके दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग उल्लास के साथ शामिल हुए थे। वह इस बात का परिचायक है कि बिहार की एक नई पहचान बन गई। पहले बाहर बिहार की स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, यह बिहार के अंदर रहकर जितना महसूस नहीं किया जा सकता है, उससे कहीं ज्यादा जो बिहार के लोग बिहार के बाहर रहते हैं वे महसूस करते हैं। बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कल ही की बात है। बिहार के लोग अपनी पहचान छिपाते थे। बगल का आदमी बिहारियों का उपहास उड़ाता था, व्यंग करता था। हर उल्टा पुल्टा काम करने वाले आदमी को बिहारी कह दिया जाता था। आज हालात बदल गए। अब कोई बिहारी कहकर किसी का उपहास नहीं उड़ाता, मजाक नहीं बनाता, उपहास नहीं करता। एक नई परिस्थिति पैदा हो गई, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बिहार के लोगों को इज्जत की निगाह से लोग देखते हैं। अब बिहारी कहकर अपमानित नहीं करते हैं, बल्कि जब जानते हैं बिहार के हैं तो सम्मान के साथ पेश आते हैं। यही फर्क बिहार के जो लोग बिहार के बाहर रहते हैं महसूस कर रहे हैं। और जब पर्व त्योहार पर या शादी विवाह के अवसर पर अपने घर में लौटते हैं, गांव में लौटते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत परिवर्तन आना शुरू हुआ, इसी को देखकर इतना उत्साहित होते हैं कि बाहर जाकर बोलते हैं। यहां तक कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाला आदमी भी बाहर कहता है कि अब हम ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे बाहर, हम अपने बिहार में लौटेंगे, अब वहां काम मिलने लगा। ये कोई मामूली बात नहीं। और जो बिहार के लिए बेहतर वातावरण बना है, इस वातावरण को विकसित करने के लिए हमारा कोई अलग से ब्रांड एम्बेसडर नहीं था। बिहार के लोग और बिहार खुद अपना ब्रांड एम्बेसडर बना। बाहर के लोग जब आते हैं, हमारी सड़कों पर गुजर कर जाते हैं, ढाबा में खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, वो महसूस करते हैं कि सड़कें बेहतर हुई है। वो महसूस करते हैं कि कानून का राज कायम हुआ, और बाहर इसी की चर्चा करते हैं। ये जो मुहामुही चर्चा होती है, एक आदमी जो दूसरे को बताता है, आप बीती सुनाता है, पहले के अनुभवों से आज के अनुभव को मिलाता है, तो प्रशंसा करने से बाज नहीं आता। यही कारण है कि आज बिहार की खबर बिहार के बाहर फैल रही है। अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी और ज्यादा आ गई। अब हमारे ऊपर जिम्मेवारी आ गई है कि हमारे लोग जो बाहर रहते हैं
वो कभी फिर से उनको कभी फिर से सिर झुकाना न पड़े। हमें इतना सुंदर बिहार बनाना है, इतना बेहतरीन बिहार बनाना, इतना विकसित बिहार बनाना है कि वो कभी अपना सिर झुका न सके, सदैव सिर ऊंचा करके देश के दूसरे हिस्सों में चलें, बसें, रहें। तो आज जिम्मेवारी हम लोगों पर बढ़ गई। हमारी सबसे बड़ी पूंजी है हमारी युवा पीढ़ी, हमारे मेहनती लोग। बिहार में बहुत कुछ है। झारखंड जब अलग हुआ, निराशा का माहौल था। लोगों को लग रहा था कि सब कुछ चला गया, लेकिन पिछले 7 वर्षों में ही एक वातावरण बना है। पहले लोग उदाहरण देते थे, सड़कों की तुलना करते थे कि अगर आप रांची से चलिए, अच्छी सड़क पर चलिए, और जैसे ही सड़क खराब मिलने लगे तो समझ लीजिए कि बिहार की सीमा में आ गए। ये कहा जाता था। हालात भी वैसे थे, लेकिन अब हालात बदल गए। अब कोई नहीं कहता है, बाहर से चलकर आने वाला आदमी, अब यहां की सड़कें बेहतर मिलती और बेहतर होंगी। तो 7 साल के अंदर, कहां 12 साल पहले जब झारखंड अलग हुआ तो निराशा का माहौल था। अब किसी को याद भी नहीं कि कभी झारखंड का इलाका भी बिहार का अंग हुआ करता था। अब किसी को याद नहीं, लोग भूल चुके हैं, किसी को अब अफसोस नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पुरुषार्थ और संकल्प। जो कुछ भी हमारे पास है उसकी बदौलत हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमें सहयोग मिलेगा। हम हकदार हैं, हमें सहयोग मिलना भी चाहिए, हमें मदद मिलनी चाहिए। हम देश के अंग हैं, देश के विकास में हमारा योगदान है, लेकिन भले ही हमें अपेक्षित सहयोग न मिले, हम विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। अभी तक कोई फैसला नहीं होता। हमें और सहायता चाहिए। हमारी इतनी बड़ी आबादी है, आबादी का घनत्व तो ज्यादा है। लोग अपने मेहनत के बदौलत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। हम देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमने कृषि के विकास का रोड मैप बनाया है। अगर इसमें और सहायता हमें मिल जाती केंद्र से तो हम और बहुत कुछ करके दिखा देते। आज कोई सहायता उस प्रकार से मिल नहीं रही है। फिर भी धान के उत्पादन में विश्व के रिकॉर्ड को तोड़ दिया बिहार के किसानों ने। आलू के उत्पादन में दुनिया के, नीदरलैंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यह उत्साह आया। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं, हमारे सामने मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, लेकिन ये जो उत्साह पैदा हुआ हमारे किसानों के मन में, हम उनके उत्साह को कभी मंद नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। हमारी जो युवा पीढ़ी है, इसके सपने हैं। समाज को बांटा जाता था, आज हम एकजुट हैं। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ऊंची जात में पैदा हुए हो या पिछड़ी जातियों में, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, महादलित समाज के लोग हों, आदिवासी हों, स्त्री हो, पुरुष हो, सब में आज संकल्प का भाव आया और मिलजुल कर सबका एक सपना है कि सुंदर बिहार बनेगा। और सपने देखना चाहिए। जब तक कोई सपना नहीं देखेगा, बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और बड़ा काम करने के लिए मन में उत्साह और उमंग होना चाहिए। और यही बिहार दिवस का कार्यक्रम, बिहार दिवस की परिकल्पना
बिहार के 100 साल पूरा करने का एहसास ये मन में उत्साह और उमंग पैदा करता है। और यही वो उत्साह और उमंग है जो हमारे बिहार को आगे ले जाएगा, हमारे बिहारियों को आगे ले जाएगा। और हम इतना आगे बढ़ेंगे कि हम देश की प्रगति में योगदान करें, देश भी आगे बढ़ेगा, हम भी देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करेंगे। तो बहुत कुछ करना है। जो भी हमारी मिट्टी उपजाऊ है, हमारे मेहनती लोग हैं, आबो हवा अच्छी, जाड़ा गर्मी बरसात तीनों है बराबर। ये मामूली बात नहीं, कोई पूछता है इतनी आबादी बिहार की। तो इस शुरू से बिहार ऐसी जगह पर धरती पर अवस्थित है, इसकी कुछ खासियत है, इसलिए प्रारंभ से लोग यहाँ बसने लगे। और आज इतनी बड़ी संख्या हो गई है, तो हम संख्या बल से परेशान नहीं, संख्या बल हमारी ताकत है और इस ताकत का इस्तेमाल हम करेंगे बिहार के नवनिर्माण के लिए। और यही हो रहा। हमारे नौजवान अब उन बातों में बहकना नहीं चाहते हैं, जैसा कुछ लोग करना चाहते होंगे कि फिर से इनको बांट दो, समाज को विभाजित करो। लेकिन अब हमारी युवा पीढ़ी के ऊंचे सपने, वो भी आसमान की ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। अब वो बंटने वाले नहीं। अब एक जो नई पहचान बिहारी होने की जो उभर रही है, वही हमें ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, जो उत्साह और उमंग आज इस समारोह में देखने को मिल रहा, मुझे पूरा विश्वास है कि ये उत्साह और उमंग कायम रहेगा और हम बिहार को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। कठिनाई आएंगी, हम अपने हक को भी लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने हक को भी हासिल करेंगे। भाई, जब टैक्स सब पर लगता है, टैक्स की देनदारी सब पर है, तो फिर जो सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती है, उस पर भी सबका बराबरी का अधिकार है। मेरे इधर के पॉकेट से बिहार के लोगों को भी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बुनियादी ढांचे के विकास में उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले बदलते बिहार पर एक वैश्विक सम्मेलन हुआ था फरवरी में, और उसमें दुनिया भर के अर्थशास्त्री आए थे। सब लोगों ने चर्चा की, उन्हीं लोगों ने कहा कि भाई बिहार का जो हिस्सा बनता, जो कुछ भी मिलता है, इसके अलावे 25,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष केंद्र से और मिलना चाहिए। हम लोगों ने मांग की, मुझे नहीं मालूम है क्या देंगे नहीं देंगे, हम अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते रहेंगे, लेकिन हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठेंगे। जो भी हमारे पास है उसी के बदौलत आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। जब आपने हमको मौका दिया हमारे साथियों के साथ, तो उस समय विकास के मद में साल भर में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होता था। 6 साल के अंदर, ये साल जो बीत रहा, अभी कुछ दिन बचे हैं, 24,000 करोड़ रुपए का विकास के मद में खर्च का प्रावधान है। और अगले साल में 28,000 करोड़ रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। तो 7 साल में 7 गुना। लेकिन केंद्र की हिस्सेदारी इसमें ज्यादा नहीं, और वो भी कोई अतिरिक्त नहीं। एक फॉर्मूले के आधार पर जो सबको मिलता है वो हमें भी मिलता है। हमें तो उससे आगे चाहिए। हम अपनी बात कहते रहें,